सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता सर कि आपको भूमिका बताने की आवश्यकता है कि कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। बहुत कम समय में मैं एक छोटे से सवाल के साथ शुरुआत करूंगा कि आपकी दृष्टि में इस नाम का अर्थ क्या है, जो कि है श्री कृष्ण। पाथेय का अर्थ ही हुआ पथ, और उसके साथ उस पथ पे चलने का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने जो पथ हमको दिखाया है आज से 5000-7000 साल पहले, उसी पर चलने का और जो उन्होंने प्रेरणा दी है उसका अनुकरण करने का, और उससे देश समाज लाभ उठा पाए, यही पाथेय है। श्री कृष्ण की व्याख्या बहुत आसान भी है और जटिल भी है। वो जितने सौम्य हैं वो कई जगहों पर उतने ही कठोर दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो गोपियों को छोड़कर जाना हो या अर्जुन से हथियार उठाने के लिए कहना हो। इन दो विरोधाभासों के बीच श्री कृष्ण कैसे परिभाषित होते हैं? देखिए, एक तो ये सवाल आप मुझसे गलत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आने वाले हैं जी। तो श्री कृष्ण पाथेय का जो एजेंडा है वो शायद 7-8 साल, कम से कम 7-8 साल से वो लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो बल्कि मेरा तो अनुरोध है कि आपका चैनल जो है एक अलग से ही, चाहे एक सत्र उनसे करें जिसमें 1-8 घंटे आप श्री कृष्ण पर ही बात करें। सर, हमारा अगला सत्र उन्हीं के साथ तो बस तो ज़्यादा उचित होगा। तो और मुझे जो लगता है कि मध्य प्रदेश जो है कई अर्थों में बहुत सौभाग्यशाली प्रदेश है, जहाँ पर हमारी जो सनातन धर्म की, हिंदुस्तान की जो 3 बड़ी विभूतियाँ जो हैं, जैसे महाकाल हैं, तो सृष्टि के अवतरण के साथ साथ काल के नियमन के साथ साथ महाकाल उज्जैन में विराजित हैं। दूसरे श्री राम, तो उत्तर प्रदेश अयोध्या से तो वो जो भी कारण थे हम सब जानते हैं, तो वहाँ से वो चलकर अयोध्या छोड़कर लगभग मध्य प्रदेश में 11.5-12 साल वो यहाँ रहे हैं। तो राम से श्री राम बनने का जो सिलसिला है वो चित्रकूट, विंध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश हम जो कहें वो एक है। और वही समय था श्री राम जी का जब उन्होंने जो जनजातीय समाज है उस सबको लेकर उनके साथ जुड़े, इवन जो मंदाकिनी जो नदी है उसका अवतरण के वो कारण बने, और विंध्य प्रदेश में जो एक तरह से सूखे का माहौल था वो एक जल प्रदेश के रूप में बदला। उसमें एक बड़ी भूमिका राम जी की रही। तीसरा श्री कृष्ण है। तो गोपालक से श्री कृष्ण और जगतगुरु होने का सिलसिला और सौभाग्य उज्जैन को मिला। वो वहाँ से आते हैं, उनकी ससुराल भी उज्जैन में, और कई बार वो आए। और जो उनका, जो आपका जो सवाल था कि उनके जो विविध रूप जो हैं, बाल रूप भी है, भक्तों के लिए भी वो बिल्कुल रसमय हैं, और इसके साथ साथ वो एक राजनीतिक भी हैं। गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, पर एक गुजरात मॉडल तो खुद श्री कृष्ण ने द्वारका के करके, और बल्कि जब से हुआ है तब से शायद द्वारका, गुजरात जो है वो एक तरह से प्रदेश हिंदुस्तान के समृद्धतम प्रदेशों में गिना जाता है जी। तो उसको भी फिर से पहचानने की जरूरत है। और तो श्री कृष्ण पाथेय के बहाने से जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है कि हम समाज में जो जो भगवान श्री कृष्ण ने, हम भगवान माने न माने ये हमारी मर्जी है, लेकिन जो उन्होंने प्रेरणाएं जो दी हुई है उससे हम हर जीवन के हर पहलू में ऋणावतार हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। चाहे वो से जब पहले जो डॉक्टर दंपत्ति जो बात कर रहे थे जी, तो सिर्फ द्रौपदी का उन्होंने जिक्र किया, पर नारी के अपमान के लिए तो उन्होंने पूरा जीवन दिया हुआ है। चाहे वो देवकी हो, चाहे यशोदा हो, चाहे नरकासुर के जो कैद खाने में जो हजारों स्त्रियां थीं
उनको अपना नाम देकर उनको भी एक सम्मानपूर्वक जीवन देने के लिए उन्होंने पहल की। और कठोर होने में उनको 2 मिनट भी नहीं लगे, है ना। फिर कोई भाई नहीं, बांधव नहीं, और बल्कि जो मानवीय जीवन का जो औपचारिक विसर्जन जब उनने किया है, तब जो द्वारका का भी तो विसर्जन हुआ है, और उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी बख्शा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि वो दुर्योधन, हम सारी बातें करें, दुर्योधन भी उनके रिश्तेदार थे। तो एक तो विचार, कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश जो संभवतः मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर जो पहल करने जाएगा श्री कृष्ण पाथेय की, तो तमाम जो पहलू हैं, जैसे जल संरक्षण के लिए जो काम उन्होंने किया है, तो ये सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश में जल संवर्धन का सिलसिला चालू हुआ। और ये अभी तक तो मीडिया में मैंने कोई ऐसी खबर नहीं देखी मध्य प्रदेश में जल की कमी के लिए या जल प्रलय के कारण कोई बहुत दुर्गति की स्थिति में हम आ गए, जबकि हम देश की राजधानी हो या हमारी व्यावसायिक राजधानी हो, तमाम जगह हमको देखने को मिलता है। पहले मध्य प्रदेश भी ऐसी खबरों से अछूता नहीं था, जब ट्रेन में जो है पानी के डब्बे भर के हमको भेजना पड़ते थे, यही हमारी मध्य प्रदेश था। लेकिन जो भी प्रयास हो रहे हैं, दूसरा जैसे वो गोमती का अवतरण जो उन्होंने किया है, गंगा को यहाँ लेकर आए, यमुना के उद्धार के लिए जो उन्होंने काम किया था, कालियादे मर्दन के रूप में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिसके बारे में बहुत ही सर्वे करके पुरातत्विक स्तर पर भी, और आजकल तो पुरातत्व से हटकर बहुत सारी पद्धतियां आ गई हैं, सैटेलाइट मैपिंग भी है, कई तरह की चीजें हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस रास्ते को जो उनने मार्गदर्शन किया उसको पहचानने की कोशिश करें। सर, डॉक्टर साहब 3 जगह हैं जिनका जिक्र अभी हम इस कार्यक्रम के दौरान भी कर रहे थे, और कई लोगों को उसके बारे में जानकारी भी है कि उज्जैनी संदीपनी आश्रम, इसके अलावा अमझेरा जहाँ माता रुक्मणी का उन्होंने वर्ण किया, इसके अलावा जहां उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ जाना पाओ। तो मध्य प्रदेश में इनके अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो कृष्ण पाथेय की दृष्टि से देखी जा सकती हैं? ये देखिए, एक तो मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण 3 से अधिक बार आए हैं, है ना। एक तो मथुरा से चलकर शिक्षा के लिए आए, मित्र विद्या से विवाह के लिए आए, रुक्मिणी से विवाह के लिए आए, इसके अलावा भी आए। दूसरी बात यह है कि ये तो जगहें जो हैं, जैसे मथुरा से जब उज्जैन आए हैं, तो जाहिर है कि वो किसी रॉकेट साइंस की तरह नहीं आ गया कि वहां से उड़ के उज्जैन उतरे, बीच में कुछ को लेना नहीं। हो सकता है वो ग्वालियर से आए हों, ये सब सर्वे का हिस्सा है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ग्वालियर भी हो सकता है, बुंदेलखंड का बहुत सारा हिस्सा हो सकता है जहां पर से वो गुजरे हों। तो मोटे तौर पर ब्रजमंडल है, बुंदेलखंड है, मालवा है, विदर्भ है, निमाड़ है, राजस्थान का हिस्सा है बहुत सारा, हाड़ौती और कई तरह के स्थान हैं। तो यहाँ जो गए हैं, जाना पाओ भी जैसे आपने बात की, तो जाना पाओ भी द्वारका। आप सोचिए कि उम्र के 12 साढ़े 12 साल की उम्र में श्री कृष्ण जैसी जो देवी रूप हैं, वो द्वारका की खोज, राजधानी तो बहुत बाद में बनी है उनकी। जब गुरु के पुत्र को छुड़ाने के लिए वो गए पंचजन दस्यु से या यमराज से छुड़ाने के लिए, तब वो ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई द्वारका आगे चलकर उनकी राजधानी हो सकती है। तो दीर्घ योजनाकार के रूप में भी वो रहे हैं, और तो कई तरह से हमको, तो जो पथ की बात आपने जो की है, तो अभी इसके सर्वे का उसका काम अभी शुरू होना है। बहुत सारी आइडेंटिफाइड है, पर बहुत सारी चीजों को पहचानने की हमको कोशिश करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल शायद उसका जवाब अभी हम नहीं मिल पाया मैं आपसे, जो मैंने तो शुरू में बात की थी कि कृष्ण जितने सौम्य हैं उतने ही कठोर हैं फैसले लेने के मामले में, और चाहे वो रिश्ते निभाने की बात हो, तो दोनों में ही उनकी, अगर मैं कहूं तो रेंज बहुत बड़ी है, और वो शायद समस्त मानवता को समाहित कर लेती है कि किसी भी तरह का उदाहरण अगर आपको चाहिए, किसी भी तरह का एग्जाम्पल, खास तौर पर कलयुग में, तो वो आपको कृष्ण के व्यक्तित्व से आसानी से उसका जवाब मिल जाएगा। तो इस पूरी जैसे कहना चाहिए कि जो रेंज है, इसका कारण आपको क्या लगता है कि क्या कृष्ण इसे ही स्थापित करने आए थे? कारण
तो खोजना बहुत मुश्किल है। तो जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं उसका जवाब मेरे पास क्या किसी के नहीं पास नहीं कहा, फिर भी हम एक लेकिन एक तो देवी चरित्र है जी ईश्वर के अवतार हैं, तो हम यदि इस तरह से देखें कि शिव हैं तो वो अत्यंत भोले भी हैं, उदार भी हैं, और जब वो क्रोधित होते हैं तो थोड़ा देर से उनको गुस्सा आता है, लेकिन जब होते हैं तो फिर विनाश के अलावा कुछ नहीं है। विष्णु हैं जिनके कि श्री कृष्ण भी अवतार हैं, तो उनकी भी प्रतिभा उसी तरीके की उदार भी हैं और तत्क्षण जो है वो कठोर भी हैं। वही श्री कृष्ण के साथ है कि और ये पहचान, ये समझ ईश्वर को तो है ही कि कौन कितना ठीक है, कौन कितना नहीं है। मतलब अखबार में मैं अपनी इमेज बना लूं कि सब मैं बहुत महान आदमी हूं, लेकिन ईश्वर तो जान रहा है कि आप कितने गड़बड़ हैं, कितने। ठीक बात है। तो ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण ने ऐसे कठोर फैसले लेने में किंचित मात्र भी देर नहीं की, चाहे फिर वो अर्जुन को डांटना हो या भीष्म पितामह का विषय हो, चाहे द्रोणाचार्य का विषय हो, चाहे अपने खुद के सगे बच्चों के बारे में फैसला लेना हो। तो कई तरह की है, तो केवल यह है कि भाई इस उनके जो अद्वितीय गुण जो हैं उनको पहचानने का काम भी हम श्री कृष्ण पाठ्य के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। एक तथ्य जो है उस पर भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? उन्हें अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल ये भी किया था कि देवी हैं लेकिन उनका कोई वाहन या कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो अपने आप में। नहीं, अब जैसे राधा रानी हो, चाहे रुक्मिणी हो, जी, चाहे मृतवृंदा है, और भी हैं 8 पटरानियां, तो ऐसे ही हम उनके बारे में जानते हैं, और 16,000 स्त्रियों को उन्होंने अपने नाम दिया है जी। तो वो सब जो हैं, मुझे जो लगता है या मेरी जो मान्यता है कि वो ईश्वर की ही अलग अलग छवियां हैं। जैसे कई बार जैसे हम मानते हैं कि भाई आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी है, जो सभा में बैठे हैं सब लोग, तो वैसे ही राधा रानी भी उन्हीं का अभिन्न रूप है। हम चाहे उनको लक्ष्मी जी का अवतार माने या अलग अलग वो है, और उतने विस्तार से बताने के लिए मैं योग्य व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसके बारे में संत और विद्वज्जन बताएंगे जिनकी गहराई से श्रद्धा भी है और अध्ययन भी है, तो वो ज्यादा ठीक होगा। वर्तमान परिदृश्य में श्री कृष्ण कितने प्रासंगिक हैं, कितने जरूरी हैं लोगों के लिए उनका पढ़ना, उनका जानना? अत्यंत जरूरी है। श्री कृष्ण के अलावा तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई दूसरा कोई उदाहरण हमारे सामने है जो जीवन के हर पक्ष में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे मनुष्यों की रक्षा हो, प्रकृति की रक्षा हो, तमाम सारी जो बातें हैं। और बल्कि जब आप बात कर रहे हैं तो ये भी हमको अध्ययन में शामिल करना चाहिए कि कुछ ही वर्ष हुए हैं जब ये माना जाता था कि सब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, धोलावीरा जो है, वो 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, कायथा का भी है। ऐसा क्या हुआ? और ये सारा का सारा घटनाक्रम जो है अब महाभारत काल के आसपास ही पहुंच रहा है। तो सिनेमा के रूपहली पर्दे पर देख के हम सोचेंगे साहब वो एक मैदान में कुछ सेनाएं इधर से तीर छोड़ रही, कुछ सेनाएं उधर चढ़ रही हैं, तो क्या महाभारत का युद्ध ऐसा ही था? और जबकि उनके पास तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र था, कई तरह की चीजें थी, तो जो वो विनाश हुआ होगा उस वक्त, वो सारा कुरुक्षेत्र के जो इलाका है और उसका जो विषय विस्तार है वो गुजरात तक भी जाता है, पंजाब तक भी जाता है, कायथा तक मध्य प्रदेश में भी आता है। तो इसको पहचानने को, इसका अध्ययन करने की जरूरत है। मैं तो इस तरह से इस मौके को देखना चाहता हूँ। तो जो भी विद्वज्जन हैं, पुरातत्व वाले लोग हैं, या और विज्ञान से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो नई नई तकनीकें आई हैं, जैसे अभी ही कुछ ही समय हुआ है तो डॉक्टर सरोज बाला हैं जिन्होंने राम जी के समय को लेकर भी वाल्मीकि रामायण के आधार पर नक्षत्रों की, ग्रहों की क्या स्थिति रही होगी उसको करके, और वो 25,000 साल में एक ही बार वैसी स्थिति आती है, उसका अध्ययन करके उन्होंने काम किया है। ठीक ऐसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को लेकर भी काम किया हुआ है, महाभारत को लेकर भी काम किया। तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण के बहाने, श्री कृष्ण पाथेय के बहाने ये हमारे सामने अवसर है कि श्री कृष्ण ने जितने विविध
तरीकों का जो मार्गदर्शन किया है, चाहे वो स्त्री के बारे में हो, चाहे वो खेती किसानी के बारे में हो। और इस बात के क्या कारण है कि एक जमाने में जैसे मालवा की हम बात करें, निमाड़ की हम बात करें, तो ये अच्छी फसलों के लिए, अच्छे जल संरचनाओं के लिए सुख्यात था। आपने डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले कालिया मर्दन का जिक्र किया था, और अभी आपने जैसे कहा कि प्रकृति संरक्षण का संदेश जो है वो भी कृष्ण देते हैं। ये कहानी सबको पता होगी, पौराणिक कहानी, धार्मिक कहानी, कि श्री कृष्ण ने कैसे कालिया नाग का वध किया और फिर उसे भयमुक्त, उस क्षेत्र को भयमुक्त कराया। लेकिन ये प्रकृति संरक्षण से किस तरह से जुड़ती है, ये सवाल मेरा भी है, और मुझे लगता है शायद बहुत सारे दर्शक भी। भाई देखिए क्या है कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि एक तो पुराने इतिहास को डिकोड करने की बहुत जरूरत है। जी, हमारे यहाँ विद्या में बहुत सारी चीजें हैं, वेद भी है, वेदांग भी है, उपनिषद भी हैं, और उसी में आम जन को समझने के लिए और लंबे समय तक कैरी करने के लिए पुराण परंपरा भी रही है। लेकिन हमने क्या वो वैसा ही है? और भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा ने जो गलती की है कि जैसे अभी रामायण सीरियल अभी भी चल रहा था, या हम देखें तो उड़ने के लिए भी उनने घोड़े ही लगा रखे हैं, और राम विरथी है तो राम के लिए वो भेजते हैं, तो वो हम नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी हमने सीरियल देखे हैं तो उसमें तो उनकी जो बुद्धि है उसका उन्होंने विस्तार नहीं किया है। तो जब हम कह रहे हैं कि साहब वो आग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, और जिसके होने से प्रलय आ जाए फलाना, तो वो क्या रहा होगा? थोड़ी तुम कल्पना के घोड़े दौड़ाते, थोड़े हम जो उस विषय के जानकार लोग हैं उनसे हम बात करते। लेकिन एक खतरा और है कि लगभग माने पश्चिम का जो माने हिंदुस्तान जब पराधीन हुआ तो पश्चिम के इतिहासकारों ने, पश्चिम के कारपोरेट ने, तमाम तरह के लोगों ने आपके मनोबल का तोड़ने का काम किया। 5000 साल पहले जो श्री कृष्ण गीता के माध्यम से और अपने जीवन चरित्र के माध्यम से देश का मनोबल ऊंचा करने का काम कर रहे हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं, वो हमने पिछले जो 200-400-500 साल की जो गुलामी है उसमें हमने अपना सारा मनोबल तिरोहित करने का काम किया, सारी संस्थाएं खत्म करने का काम किया। तो श्री कृष्ण का जो पाथेय का जो कैनवास है, टू माय माइंड, वो बहुत बड़ा है। हमको उसको केवल कि गोपियों तक या केवल सांदीपनी तक या इस तरह से चीज़ों को सीमित नहीं करना चाहिए। और इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है कि इसका संकल्प किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया गया है, राज्य ने लिया है। तो राज्य का मतलब ये हुआ कि वो जीवन के तमाम पहलुओं की वो चिंता करते हैं, संरक्षण का काम करते हैं। तो जल संरक्षण की बात है, जैसे यमुना की आपने बात की, तो यमुना में दो ही कथाएं, जो कालिया के कारण वो नाग जाति भी हो सकती है, वो नाग भी हो सकता है। लेकिन जो फैक्ट है कि वो यमुना का पानी प्रदूषित था, कलुषित था, जहर भरा था, जो खेती किसानी काम भी नहीं आ सकता था, और जिसके पीने से लोगों की मृत्यु भी होती थी। तो श्री कृष्ण ने उसने मुक्ति का काम किया। जैसे उज्जैन में जब वो आए तो गुरु सांदीपनी जो बनारस से आए थे, तो वो प्रतिदिन चूंकि गोमती के बगैर उनका स्नान ध्यान होता नहीं था, तो उन्होंने योग निद्रा से के माध्यम से वो रोज जाते थे, और उनका शिक्षण कार्य में श्री कृष्ण को बाधा पड़ती थी। तो गुरु सेवा के लिए उन्होंने गोमती का अवतरण गंगा दशहरा के दिन ही किया। तो किया तो वो संभव करके दिखाया। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं उसके बारे में, जलीय जो जंतु हैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें काम की हैं। और इसीलिए आप देखें कि उनका फलक बहुत बड़ा है। तो जो उसको सिर्फ ये है कि हमको जो सूत्र कहे गए हैं पुराण इतिहास में, उसको सिर्फ हमको डिकोड करने की कोशिश करना पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने अभी उज्जैन का जिक्र किया, कि सांदीपनी आश्रम का जिक्र किया। अभी तक जो उज्जैन की एक आम व्यक्ति की जो समझ है उसके हिसाब से वो महाकाल मंदिर के नाम से वो जानता है कि एक तीर्थ स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सांदीपनी आश्रम की चर्चा शायद लोगों में उतनी नहीं हुई, या
उतनी जानकारी शायद लोगों को नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप हमें बताएं या वो दिखाएं कि उज्जैनी कैसे खास है और क्या विशेष महत्व है उज्जैनी का। देखिए, जहाँ तक सांदीपनि की बात है तो वो आश्रम लगभग हम सब जानते हैं कि भाई श्री कृष्ण के समय तो था ही वो। श्री कृष्ण है, बलराम है, सुदामा है और भी लोग विभिन्न अनुविंद हैं जो उज्जैन के जो श्री कृष्ण की जो पत्नी बनी है बाद में मित्रवृंदा, उनके भाई हैं दोनों, जो बाद में दुर्योधन के पक्ष में वो लड़े हैं। और ये आश्रम जाहिर है कि वो उसके पहले से स्थापित था, श्री कृष्ण के आगमन के पहले से, और उसकी कीर्ति भी रही होगी। ऐसे देश में बहुत सारे आश्रम थे। शरभंग आश्रम भी है जहाँ भगवान राम जाते हैं, भरद्वाज आश्रम है, अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। और बल्कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यदि ऋषि भरद्वाज नहीं हुए थे और जो अस्त्र शस्त्र की उन्होंने जो भेंट नहीं किए होते, ऋषि अगस्त्य ने जो भेंट नहीं किए होते, तो ईश्वर तो हैं, लेकिन जब वो मानव के रूप में जब वो काम कर रहे हैं तो इस तरह के ऋषियों का जो वैज्ञानिक जो समर्थन है, जो सपोर्ट है, उसके बगैर वो समर्थ नहीं हो पाते। हम खुद देखते हैं, चाहे सीरियल में देखें, जो भी देखें, कि अगस्त्य ऋषि ने जो उनको न खत्म होने वाले जो अस्त्र शस्त्र दिए थे, उसके कारण वो रावण का संहार कर पाए। ठीक ऐसे ही सांदीपनि आश्रम में या शरभंग आश्रम, और इसमें देश भर में इस तरह के आश्रम थे। और ये आज के नहीं, ये 5-5, 7-7 पहले के साल के थे। लेकिन हमारी जो नज़र है वो माने वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, उज्जैनी विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मतलब मेरा तो अनुरोध होगा सरकार से, यहाँ भी सरकार के समर्थ घटक बैठे हुए हैं, कि सांदीपनि आश्रम के रूप में, जैसे नई शिक्षा नीति हम लेके आई है, सांदीपनि आश्रम के रूप में जो 64 कलाएं और 14 विद्याओं का जो अध्ययन श्री कृष्ण ने किया है, क्योंकि इनसे हटके दुनिया में कुछ भी नहीं है, इन विद्याओं से हटके और इन कलाओं से हटकर, तो उसके पठन पाठन का, उसको आत्मसात करने का और उससे आगे बढ़ने का केंद्र फिर से होना चाहिए, और यह मध्य प्रदेश सरकार संभव कर सकती है। एक अभी कुछ देर पहले एक सत्र में एक चर्चा चली थी जब सुदर्शन का जिक्र चला था, सुदर्शन चक्र का। तो इस खासियत को, इस विशेषता पर ही मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि किसी अन्य अवतार के पास सुदर्शन नहीं है, वो या तो श्रीहरि के पास है या फिर श्री कृष्ण के पास है। तो क्यों उनके पास है, क्या विशेष ऐसा है जो साध सकते हैं वो, एक। और दूसरा, उस सुदर्शन का भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप उसकी व्याख्या करें कि एक तो मुझे उसका नाम बहुत पसंद है, सुदर्शन, जो एक अच्छे दर्शन की ओर दिखाए, लेकिन वो है अस्त्र। तो देखिए ऐसा है, ये इसके विस्तार से तो फिर मैंने कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले, तो आप उन्हीं से पूछिएगा, वो विस्तार से बताने की स्थिति में भी होंगे। लेकिन जब गुरु माता के निर्देश पर गुरु दक्षिणा पूरी करने के लिए बलराम और श्री कृष्ण जब प्रभास क्षेत्र में जा रहे थे, तो जैसा कि वो चंचल स्वभाव हैं, ज्ञानी हैं, तो वो सीधे भी जा सकते थे प्रभास क्षेत्र में, तो वो जाना पाओगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान परशुराम का वहाँ भी विद्यालय है, केंद्र है। परशुराम जी के और भी जगह केंद्र रहे हैं शिक्षा के, पर वहाँ जाना पाओगे था। वहाँ वो गए हैं और एक तरह से भेंट स्वरूप या आशीर्वाद स्वरूप सुदर्शन चक्र भी मिला। इसके अलावा और भी उनको हथियार मिले हैं, ये लेके वहाँ जाते हैं। और जब वहाँ भी जा रहे हैं प्रभास क्षेत्र में, तो गुरु के बेटे को तो बाद में उन्होंने मुक्त करा पाए वो, लेकिन जो पंचजन, जो समुद्री डाकू जो था, उससे पांचजन्य शंख भी उन्होंने अर्जित किया है। तो वो सब, उसकी पांचजन्य शंख की कीर्ति भी हमको मालूम है कि जब महाभारत युद्ध में किस तरह से वो उपयोग में आया है, और सुदर्शन चक्र भी जो है। पर इसके बारे में, इसके तकनीकी विस्तार के बारे में या गंभीर परंपराओं के बारे में मैं उसके योग्य नहीं हूँ। और तो मेरा तो अभी पठन पाठन अभी हुआ, मतलब अभी कहने की बात नहीं है। आपने ये आपका बड़प्पन है, आप इस तरह से करें, लेकिन निश्चित तौर पर हमें बहुत सारी विशेष जानकारी हमें आपसे प्राप्त हुई है सत्र में, और ये सत्र निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बहुत कीमती रहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी के लिए।